का काम करेगा और संसद के अंदर जाके ये किसान साथी जितना हक इन बीजेपी और बाकी पार्टी के नेताओं का है उतना ही हक इस देश के अंदाता का है। हम लोग जाएंगे संसद के अंदर और कोई माइकल रोक के दिखाए हमको, कोई गोली कोई बारूद हमें में रोक के दिखाए, हम लोग जो ठान चुके हैं हम लोग करके दिखाएंगे और कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। ये देश का अंदाता संसद के अंदर जाएगा। और जो लोग बीजेपी के लोग बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज तो हमें 4.5 महीने हुए, बाकी 40 महीने के बाद जब 2024 का चुनाव आएगा हम लोग तब तक बैठने के लिए तैयार हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में इस देश का अंदाता, इस देश का किसान इस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा और बीजेपी का एक भी सांसद संसद में नहीं जा पाएगा। साथियों, वक्त आ गया जो हम बिस्मिल जी की लाइनें पढ़ते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। साथियों, वो वक्त आ गए, वो घड़ी आ चुकी है। सभी साथी अपने घरों के अंदर फोन करेंगे, मैसेज करेंगे और अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक सभी किसान दिल्ली के बोर्डों के ऊपर आ जाने चाहिए। और जो ये सरकार बोलती है कि करोड़ों गर्दन दिखा के किसानों को उठा लेंगे, अरे हिम्मत है तो उठा के दिखाइए। हमारी झोपड़ी, बेशक हमारी झोपड़ी बारिश तूफान से गिर गई हो, लेकिन हमारे हौसले आज भी उतने ही टूटे हैं, हमारे हौसले आज भी आसमान से ऊंचे हैं। कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं हटा सकती, ना झुका सकती है। साथियों, अंत में अपनी कुछ लाइनें बोल के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही लेकिन तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए, ये कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए। धन्यवाद प्रधान जी का, बहुत वधिया विचार रखे। सो सत्कारयोग मेरे किसान वीरों ते भैनों, सो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल नूं 1 घंटे वास्ते स्टेट सैकटरी करने का मौका मिले। सो वैसे सारे आगुओं ने दस ही दिता है कि कौम नूं चढ़दी कला च रखण वास्ते और जो साडे शहीद ने उन्होंने याद करना पैंदा, उन्होंने सलाम करनी पैंदी है। उन्हों की याद दे विच 20 तरीक नूं विसाखी मना रहे हैं और धन्ना जट भगत सी उन्हों का भी जन्मदिन मना रहे हैं। और 1919 जलियांवाले बाग दे विच अडवायर ने गोली चला के साडे बहुत नौजवान किसानों नूं शहीद कीता सी अंमृतसर दे विच जलियांवाले बाग दे विच। सो उन्हां शहीदां नूं याद करना है ताकि जिहड़ियां समस्यावां समय समय सिर आउंदियां ने, जो बेइंसाफियां हुंदियां ने साडे नाल, उस समय ते साडे योधे सूरमे साडे ज्ञानी ध्यानी लोग लड़ते रहे ने। सो उन्हां तो प्रेरणा, क्योंकि उन्हां कोले कोई होर हल नहीं हैगा, कल्ला डराउण धमकाउण तो बिना अखीर अपनी जित होऊगी। सो एकता कायम रखियो, शांति रखियो। इसी तरह आप इत्थे किसी दे झरीट नहीं आउण दिंदे, इस तरह बैठे बिठाए जित के जावांगे। सो सारे बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। हुण बेनती करूँगा धर्मेंद्र सिंह जी हुड्डा साडे हरियाणे के नौजवान ने, वो तुहाडे वास्ते 5 मिनटां च अपने विचार रखणगे। धर्मेंद्र सिंह हुड्डा, उस तो बाद भाग सिंह कोरड़ बरनाले तो वो अपनी किसान बोलियां रखणगे। आओ जी धर्मेंद्र सिंह जी। पंजाब हरियाणा से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, आपने जो कल न्यूज़ देखी होगी उससे हमारे हरियाणा के युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कल और परसों 2 दिन सोशल मीडिया पे इतना चला हुआ, इन्होंने खट्टर ने बयान दे दिया, उसके 1-2 मंत्री ने बयान दे दिया कि ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, कि बॉर्डरों को खाली करवाएंगे, किसानों को उठाएंगे, कोरोना फैलाने लग रहा है।
जितने हमारे पंजाब के बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारी माता बहनें 80 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं, हमारे बुजुर्ग और भी जो हमारी दादी काकी ताई जो आई हुई हैं, आप किसी भी तरह चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अखबारों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने उस चीज का जवाब दे भी दिया है। और ये हत्यारी सरकार है जो गोदारा कांड करवाने लगी थी गुजरात से, जिसने पता नहीं कितने दंगे करवाए। किसी स्टेट को देश के अंदर नहीं छोड़ा जहां दंगे नहीं कराए हो। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति पाति के नाम पे पूरे देश को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया इन लोगों ने। और अब इन्होंने अखबार में चलाया कि ऑपरेशन क्लीन करेंगे। तो बीजेपी वाले ध्यान से सुन लो, आरएसएस वाले कच्छेदारी सुन लो, ये तुम्हारे कच्छे पहने वाले नहीं है। आरएसएस के जो सावरकर की औलाद नहीं बैठी है, माफी वीर नहीं बैठे, हमारे 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। अगर इनकी तरफ किसी ने नाखून भी कर दिया तो ये भूल जाना कि तुम घर पे सुरक्षित रह जाओगे। एक भी मंत्री सांसद को घर पे सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के युवा यहाँ पे खड़े हैं और ये हमारे ऊपर, हरियाणा के ऊपर कलंक होगा अगर पंजाब के किसी भी बुजुर्ग के ऊपर लाठी लगा दिया, किसी के ऊपर इनको यहाँ से भेजने की कोशिश की। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो ये हमारे हरियाणा पे कलंक होगा। आप हमारे पास 66 साल के बाद, जब से हमारा पंजाब अलग हुआ, 66 साल के बाद हमारे द्वार आए हो, आप हमारे मेहमान हो। अगर आपके ऊपर लाठीचार्ज हुई या कुछ भी दिक्कत आई, ये हमारे स्वाभिमान को चेतावनी होगा। बीजेपी आरएसएस वाले और ध्यान से सुन लो, ये कह रहे हैं ना ऑपरेशन क्लीन करेंगे, बक्कल उतार देंगे, एक भी मंत्री सांसद को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे बुजुर्गों के ऊपर हाथ भी उठाया तो, इनको छेड़ने की भी कोशिश की तो सत श्री अकाल। अखबारों पे ध्यान मत दो, किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डटे रहो। ये कहने लग रहे ना ऑपरेशन क्लीन करेंगे, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि जो देश को बचाए हुए हो वो तुम्हारे बेटे हैं। जब कहीं भी 5 जवान भी शहीद होते हैं तो 3 लाश हरियाणा पंजाब के अंदर आती है। तुम्हारा खून बैठा बॉर्डर पे, तुम्हारे ऊपर विपदा आएगी ना तो 84 की तरह, जैसे सिख रेजिमेंट तुम्हारे लिए आई थी, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सब किसानों के बच्चे। क्या कभी सुना आपने किसी गुजराती का बच्चा वहां बॉर्डर पे शहीद हो रहा है? आपके बच्चे शहीद होते हैं बॉर्डर पे, सभी किसानों के बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे 36 बिरादरी के बच्चे बैठे, तुम्हारे सभी धर्मों के बैठे हैं। क्या किसी उद्योगपति का बेटा बैठा है, किसी गुजराती का बच्चा हुआ बैठा, तुम्हारे किसानों के बच्चे बैठे। अगर तुम्हारे ऊपर नाखून भी किसी ने लगाने की कोशिश की, लाठी गोली तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पता नहीं कितने जलियांवाले बाग हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। रही खट्टर, ध्यान से सुन ले, बॉर्डरों पे हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। अगर हमारे माँ बाप के ऊपर लाठीचार्ज होगी, हमारे माँ बाप की लाशें बिछा दी, तो हरियाणा के कोई भी मंत्री, देश का कोई भी सांसद घर पे सुरक्षित नहीं रहेगा। हम शांति से बैठे हैं, आप शांति से रहने दो। अगर आपने कोरोना का इतना डर है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, अपने एसडीएम डीसी को बोलो, अपने मंत्रियों को बोलो यहाँ सफाई करवाए, अपने मंत्रियों को बोलो रातों को जो लाइट काटती है, मच्छरों से खाते हैं, इनके लिए मच्छरदानी का प्रबंध कराए या सफाई कराए, कराने वाले काम कराए। ये गोदारा और ये 84 ऐसे दंगे कराने की साजिश करने की ना सोचे, किसी भी तरह इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे बुजुर्गों की तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की ना तो सोच लेना, हम प्यार से बैठे हैं तो प्यार से रहने दो। अगर तुमने किसी भी तरह की शरारत करने की सोची तो ये युवा शरारत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 1947 जैसे देश आजाद करवाया, जब इन्हीं के बड़े बुजुर्गों ने लाखों की शहादत देके तिरंगा हासिल किया था, तो ये दोबारा काले अंग्रेजों के द्वारा ये देश गुलाम होने लग रहा। अब भी यही आजादी की लड़ाई, दूसरी लड़ाई लड़ने आए हो, डटे रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 700 साल का इतिहास है आप लोगों का, आप कभी पीछे नहीं हटे हो, कभी डरे नहीं हो। इन कच्छेदारियों से डरने की जरूरत नहीं है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे करवा के आए हैं। मैं खुद भी 2 साल जेल में रहा हूं, मेरे ऊपर देशद्रोह के केस इन लोगों ने लगाए हैं। तो हमारे तो युवा कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एग्जाम चले हुए, ये मत सोचो कि हरियाणा युवा के, पंजाब के युवा नहीं आए हुए हैं। पूरा हरियाणा युवा का, पंजाब पूरा का पूरा, कहीं का भी देख लेना, पूरे देश में क्रांति आएगी। ये तो शुरुआत है,
10-15 दिन के बाद यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा हरियाणा उठने लग रहा, पंजाब उठ गया, पंजाब के साथ हरियाणा उठा, दिल्ली उठा, वेस्ट बंगाल उठा, आंध्रा उठा, तमिलनाडु उठा, केरल उठा, सिक्किम, पूरा देश उठ गया है। और सब जगह मीडिया में फैलाने लग रहे हैं कि युवा तो उठते ही नहीं है। कौन कह रहा है युवा नहीं उठते? जब हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे युवा इनसे दूर थोड़ी है। जब हमारी माँ बहन, हमारी काकी ताई यहाँ बैठी इनसे दूर थोड़ी है। अगर इनके ऊपर कोई बात आएगी तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा? आप डटे रहो, आपको किसी तरह की ठेस नहीं आने देंगे। और ये अखबारों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खट्टर को कल भी बता दिया था